नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब ज्योतिष में विशेषकर आप सभी का स्वागत है कि हम जो बात कर रहे हैं विशेष रत्नों की श्रृंखला को लेकर कर रहे हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और निरोगी काया सबको प्राप्त हो। पहले हमने बात करी पुखराज के बारे में कि पुखराज किस तरीके से आपके जीवन में असर देता है और पुखराज का कुंडली से क्या संबंध है और लाल किताब में इसके लिए क्या विशेष बातें बोली गई हैं। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के रत्न पन्ना के बारे में। लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी विशेष तौर पर रत्न की पर्सनल गहराई से जानकारी हमें दी जाए कि रत्न किस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो खास है ही जो रत्न धारण करने के इच्छुक हैं, ये उनके लिए भी हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो उनको भी समझ में आएगा कि ग्रह किस तरीके का होता है और उसके अंदर क्या विशेष बातें होती हैं। आज बात करेंगे पन्ना रत्न के बारे में जो बुध ग्रह यानी मरकरी इसके लिए धारण किया जाता है। दुनिया में, संस्कार में सभी जानते हैं कि जिसके पास बुद्धि वो मास्टर, जिसके पास आइडियाज वो सफल बिजनेसमैन और जिसकी याददाश्त मजबूत उससे बड़ा रिसर्चर कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं और इस सारे चीज़ों का जो डिपार्टमेंट है वो बुध के पास है। आपके विचार, आपके दिमाग से आपके निकला हुआ आइडिया लोगों को पसंद आ जाए तो आप सलाहकार हो। आपकी दी हुई सलाह से कोई सफल हो जाए तो आपका सम्मान है। और आपके अंदर ऐसी चालाकी, चतुराई है कि आपका घर में रखा हुआ सामान या बिजनेस में पड़ा हुआ खराब सामान को भी कैसे बेच के आप कमा सको, तो ये भी बुध का ही काम है। तो आप सफल व्यापारी हो। तो एक सफल व्यापारी होना बुध के ही अच्छे योगों की वजह से प्राप्त होता है। या जन्म कुंडली में बुध को यहां तक भी बोला गया है कि एक अकेला बुध खराब 8 के 8 ग्रह आपके अच्छे राजयोग लेके क्यों ना बैठे हो तब भी जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। और सारे ग्रह एक तरफ और बुध अकेला एक तरफ, अगर ये अच्छा है तो दुनिया को उंगलियों पे नचा के जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये बुध की ही अपनी एक ऊर्जा है, जो कि बुध ग्रह आपके जीवन में आपकी बुद्धि को, आपकी याददाश्त को, आपके विचारों को, आपकी जुबान को और आपकी सोच को कोरिलेट करता है। क्योंकि बुध के अंदर राहु का कंटेंट मिला होता है। बुध के अंदर राहु मिला हुआ है। लाल किताब के अंदर सीधे अगर आप पढ़ोगे तो बुध का जो एक हिस्सा है वो राहु है। तो सोच और बुद्धि और सोच इन दोनों का मेल है। तो सोच जो है वो राहु है और बुद्धि बुध है। तो इसका उसके साथ संबंध बहुत गहरा है। जन्म कुंडली में बुध कारक है आपकी कुंडली के तीसरे घर का मालिक, कुंडली के छठे घर का मालिक। छठे घर में राहु उच्च का, तीसरे घर में राहु उच्च का। तो अगर आपका बुध अच्छा है तो तीसरा और छठा घर अच्छा हो जाएगा और राहु की ताकत आपको अलग से मिलेगी। जो तीक्ष्ण बुद्धि, एक अच्छा सोच, आपको जीवन में कैसे कमाना है, लोगों के सामने कैसे आगे अपने आप को दिखाना है और लाभ इस दुनिया से कैसे कमाना है, ये बुध और राहु के बिना कोई नहीं दे सकता। बुध खराबी के लक्षण जब आपके जीवन में आए तो इसके ज्यादा बढ़ने से पहले ही इसको कंट्रोल कर लेना, वरना बुध के लिए तो ये भी बात बोली गई है लाल किताब में कि एक अकेला बुध सभी ग्रहों को लेके डूबता है। क्योंकि बुध का दायरा गोल है। जो भी चीज गोल होती है वो बुध से कोरिलेट करती है। तो आकाश पूरा गोल है, पृथ्वी पूरे गोल है, सभी ग्रह गोल है। तो जहां भी गोल का दायरा आएगा वहां बुध का नाम आएगा। और जो भी कार्य अगर आप करते हो बिना बुद्धि के वो कार्य सफल नहीं होता। तो बुध बुद्धि का कारक है, बुध आपकी सोच का कारक है, बुध आपके घर में बनी हुई सीढ़ियों का कारक है, बुध आपके घर में रखे हुए पौधे, प्लांट्स का कारक है, बुध आपके घर में मंदिर में रखी हुई घंटी का कारक है, तो बुध आपके घर में रखे हुए पीतल के उल्टे बर्तन रखो का कारक है। इन सबसे बुध की ऊर्जा निकलती है और आपको समृद्ध भी करती है और परेशान भी करती है।
तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि बुध आपको दे क्या रहा है, और उसका रतन अगर आप पन्ना धारण कर लेते हो तो ये आपके जीवन में क्या देगा। कुछ लोग पन्ना पहन के बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोग पन्ना पहन के जीवन को अलग लेवल तक लेके चले जाते हैं, क्योंकि बुध है। बुद्धि ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति पागल होता है, और बुद्धि कम आ जाए तो उसे मंदबुद्धि पागल बोला जाता है कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो हर चीज का एक लेवल होना बहुत जरूरी है। तो बुध आपकी जन्म कुंडली में जब भी खराब होता है तो उसके लक्षण होंगे आपके, सबसे पहले आपकी वाणी खराब होगी, आपकी बातों से ही आपके रिश्ते खराब होंगे। आप मार्केट में व्यापार करने जा रहे हो, किसी जो भी कस्टमर है आपका, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे जब तक आप मीठा बात नहीं करोगे, अपनी बातों से उसको इम्प्रेस नहीं करोगे, वो आपका सामान नहीं लेगा। जो भी आप विशेष बिजनेस करते हैं, चाहे आप शहद बेचो, चाहे आप मिर्ची बेचो, चाहे आप सोना बेचो, चाहे आप पत्थर बेचो, इन सबके अंदर बुध की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जुबान ही आपको काम दे के आएगी। तो बुध खराब की निशानी आपकी जुबान खराब होना। दूसरा, जब भी बुध खराब होता है तो घर में थायराइड, मोटापा, साथ ही साथ सर्वाइकल जैसी परेशानियां आपके परिवार में देखने को मिलेंगी। अगर ये वाली परेशानियां भी घर में हैं तो बुध की खराबी है। साथ ही साथ घर के मध्य भाग में, घर के बीचों बीच अगर सीढ़ियां हैं तो बुध खराब की निशानी है। और घर में ना चाहते हुए भी कहीं से भी तावीज या भभूति आता है तो ये भी बुध खराब की निशानियां है, जिसकी वजह से आपको जीवन में परेशानियां आती है। बहन, बुआ, बेटी, इनके घर अच्छे नहीं बसे हैं तो बुध की खराबी है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है तो भी ये बुध की खराबी है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अकेला बुध अपने रतन पन्ना के साथ अपने जीवन के सारे सुखों को खोल देता है। तो जो व्यक्ति पन्ना रतन धारण करता है, व्यापार में अच्छा नाम कमाता है, परिवार में एक अच्छी सोच सामने आती है, लोग उसकी बातों को मानते हैं कि ये व्यक्ति एडवाइजर है, इसकी बात मान के ही जीवन में आगे बढ़ना है। तो परिवार में भी सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार, आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के लिए हो जाती हैं। व्यापार में अगर आपने गए, व्यापार में कुछ भी आप आइडियाज लगाओगे आपको फलित होगा, क्योंकि बुध अच्छा है और बुध व्यापार का कारक है। जन्म कुंडली का तीसरा, छठा और सातवां घर ये अच्छे हो जाते हैं। सातवां घर डेली इनकम है, सातवां घर पति पत्नी के संबंध है, सातवां घर कोर्ट कचहरी से मिलने वाला जो न्याय है वो भी माना जाता है। तो जिनको कोर्ट कचहरी की परेशानी है वो भी पन्ना रतन धारण करके देखें। जिस कोर्ट कचहरी के जो केस की जो अवधि है वो अपने आप कम होती हुई नजर आएगी, और आप ईमानदार हो और आप निर्दोष हो तो न्याय आपके पक्ष में आएगा बिना कुछ खर्च किए। ये बुध की वो ताकत है। छठा घर प्रेजेंट की इनकम, जो आज हम कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आपको वो आज ही पूरा करना है, और आज अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो उसके बाद आपको उस चीज़ का लाभ मिलेगा, जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। तो जो आज का काम होगा ये भी बुध जो कुंडली के छठे घर से संबंध रखता है। तो छठा घर जब कुंडली का अच्छा होता है तो व्यक्ति डेली की इनकम करता है, क्योंकि रोज लॉजिक्स लगाता है। छठे घर से कनेक्शन सातवें घर का है। सातवां घर कस्टमर है, छठा घर आपकी नॉलेज है। तो कस्टमर सातवें घर से आता है, जो कुंडली का सातवां घर बुध का पक्का घर है। कस्टमर सातवें घर से आएगा, रतन धारण करोगे आपके ग्राहक आने लग जाएंगे, सातवां घर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर छठे घर का जो राहु और बुध कारक है ये मजबूत होके उससे किस तरीके से अपने सामान को दिया जाए, उसका भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो, ये बुद्धि आपको आने लग जाती है। और जन्म कुंडली का तीसरा घर जो आपकी बीमारी की शुरुआत को बताता है, आपके मेहनत को बताता है, आपके ऑफिस के स्टाफ को बताता है। तीसरा घर मजबूत हो जाएगा तो आप स्टाफ से भी लाभ ले पाओगे, आपको मेहनत कम करने मिलेगी, आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा प्राप्त करोगे। साथ ही साथ बीमारियों से आप सदैव बचे रहोगे। पन्ना रतन आपने धारण किया, जन्म कुंडली का तीसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा घर एक्टिवेट होने का मतलब है कि अगर आपको कोई बीमारी आने वाली भी होगी
तो उससे पहले आपको संकेत मिल जाएंगे कि हाँ, आपकी ये बीमारी शुरू होने वाली है और उसका इलाज क्या करना है। तो पन्ना रत्न बुद्धि का मालिक है, आपके अंदर चतुराई का कारक है, आपकी बोली हुई शब्दवली, जो आपके जुबान से निकले हुए एक एक शब्द का कारक ये बुध होता है। और सबसे खतरनाक हथियार भी जुबान को बोला गया, और सबसे मधुर संबंध बनाने का जो कार्य है वो भी ये जुबान से ही होता है। बातों से लोगों ने दुनिया को जीता और बातों से लोगों के घर बर्बाद भी हुए हैं। तो ये कारक सिर्फ और सिर्फ बुध का है। अगर आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, परेशानियां, तनातनी रहती है, भाई भाई में नहीं बन रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, या किसी के साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार पन्ने रत्न धारण करो और इस बुध का इलाज करके देखो। फिर देखो आपके लिए कितने अच्छे सुख मिलते हैं, और जिसके साथ संबंध खराब हो रहा था उसी से मधुरता आपको प्राप्त होगी, और बिजनेस में बहुत आगे तक आप बढ़ोगे। और बुध की खराबियां जो बताई हैं, अगर ये खराबियां आपको आ रही हैं, थायराइड, मोटापा, सर्वाइकल, साथ ही साथ हड्डियों की परेशानी, नसों की दिक्कतें, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति को बॉडी में कंपन रहता है, अपने आप से बात करने लग जाता है, इस तरीके की परेशानियां आना, या आप किसी को वर्ड बोलो वही आपको गलत समझ लेता है, इस तरीके की परेशानियां आना, तो सबसे पहले अपने बुध का उपाय करो और उसके साथ उसका रत्न धारण करो। घर के अंदर उल्टे पीतल के बर्तन रखे हैं तो उनको सीधा करो। मंदिर में से घंटी, शंख, सीप, कौड़ी को उनको हटाओ, और साथ ही साथ समय समय पर माँ दुर्गा को, किसी भी मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा को एक पान का बीड़ा चढ़ा दें। अगर ना मिले तो उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाते रहें। फिर देखिए कि ये रत्न धारण करने के बाद ये सारे उपाय अगर आप करते हो तो आपके जीवन में कितनी समृद्धियां आती हैं। जीवन में गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से, और बड़े बड़े लोग भी बर्बाद हुए हैं सिर्फ अपनी बुद्धि की वजह से। तो ये बुध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है। इस चीज़ को समझो और रत्न को धारण करो और जीवन में समृद्धियाँ पाओ।